हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था एचटेट का कॉमर्स सब्जेक्ट का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम कुछ प्रैक्टिस करवा दीजिए ताकि कुछ प्रैक्टिस हो जाए। और आपको पता ही है कि जो एचपीएससी का लेवल होता है वो हाई होता है, यानी कि जो हमारा ईएमआरएस का आएगा वो इससे लो ही आएगा और सिलेबस भी कम है। लेकिन जो कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इस आपका ये जो पेपर है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और जो हमारे ईएमआरएस के सिलेबस के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो बाकी क्वेश्चन हैं उनके हम आपको आंसर प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि जो बच्चे ये कह रहे थे कि मैम एक बार क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर दीजिए, तो उनकी जो है उनकी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, और जो नए बच्चे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि कितना किस टाइप से पेपर आता है और आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो जितने आपके क्वेश्चन ठीक मिले उनका भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कितने आपके ठीक मिले। ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ए कंडीशन विच इंफॉर्मेशन इन फ्लो एक्सीड एंड इंडिविजुअल प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ऐसी स्थिति जिसमें सूचना प्रवाह किसी व्यक्ति की प्रसंस्करण क्षमता से अधिक हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर आ जाएगा इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। तो उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड की इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या हो गई है? ओवरलोड हो गई है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लिम्बिंग क्विकली, उत्पाद जीवन चक्र चरण जिसमें किसी उत्पाद की बिक्री तेजी से बढ़ने लगती है। तो जो हमारी सेल्स है वो किस में तेजी से बढ़ती है? तो हमारी जो ग्रोथ स्टेज होती है उसमें हमारी जो सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो सेकंड क्या आ जाएगा? इसका ग्रोथ स्टेज आ जाएगा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड और ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन से हैं। तो देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड वो होते हैं जब हम जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पर ना होकर कहीं बाहर हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो देखो, अगर जॉब रोटेशन होगा, यानी कि हमारा जो जॉब रोटेशन है इसमें क्या की जाती है? एक जगह से दूसरे जगह पर हमारी जो जॉब है, हमारा जो काम है उसको रोटेट किया जाता है। तो ये तो क्या हो गया? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। और जो हमारा क्लासरूम लेक्चर है, यानी कि क्लास के अंदर लेक्चर देना, ये भी ऑन द जॉब का हो गया। सिमुलेटेशन, ये हमारा क्या हो जाता है कि भाई किसी चीज़ को हम देख रहे हैं उसी के जैसा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अनुकरण जिसको बोलते हैं। ठीक है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, यानी कि जैसा जो कुछ हमारा, तो देखो, क्लासरूम लेक्चर, सिमुलेटेशन, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये सारे के सारे हमारे किसका पार्ट हैं? ये तीनों के तीनों हमारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के पार्ट है। लेकिन जॉब रोटेशन जो है, जॉब रोटेशन यानी कि उसी फील्ड के अंदर आपको जॉब क्या कर देना कि वहीं पर आपको ऊपर से आपका दूसरा लेवल या फिर उसी के दूसरे डिपार्टमेंट में आपको क्या कर देना? रोटेट कर देना। ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट हो सकता है। तो जॉब रोटेशन जो है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है ऑफ। और इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि बाकी तीनों के तीनों हमारे किसके पार्ट हैं? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के। उसके बाद है टू मेक अदर बिहेव इन वे इन विच दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज, दूसरों से ऐसा व्यवहार करना जैसा वे अन्यथा व्यवहार नहीं करते, यानी कि अपनी पावर को यूज़ करना। नीड ऑफ पावर इसको कहेंगे हम। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा कि अपनी पावर की हेल्प से हम जो वो हमारे एम्प्लॉय से जो काम नहीं करना चाहते वो भी हम उससे करवाते हैं। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट इज, व्यवसायिक वातावरण में परिवर्तन की प्रकृति और दिशा की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसका जो हमारा आंसर आएगा, इन्वायरमेंट को स्कैन करना और इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, दोनों ही इस प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। क्यों? क्योंकि एनालाइज भी किया जाता है और स्कैनिंग भी की जाती है। ठीक है, उसके बाद है एक कंपनी बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ये क्वेश्चन भाई ये तो आपको फॉर क्रिएटिंग ए कंपनी व्यू यूज, इसका आंसर रहेगा ऑल्ट प्लस F3। ठीक है, अगर आ जाए तो भाई याद कर लेना, ऑल्ट प्लस F3, सॉरी एक मिनट, हाँ जी, ऑल्ट प्लस F3 से कंपनी क्रिएट होती है। उसके बाद है कंप्यूटर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का भी सिलेबस उसके अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद है सेवंथ क्वेश्चन, द आइडिया दैट कंज्यूमर विल नॉट बाय एनफ ऑफ द फर्म प्रोडक्ट
अनलेस इट अंडरटेक ए लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट, जिसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में क्या करते हैं, प्रमोशन एफर्ट करते हैं। किसके लिए, सेलिंग के लिए। तो ये हमारे कौन से कॉन्सेप्ट का पार्ट होता है जी, सेलिंग कॉन्सेप्ट का। सेलिंग कॉन्सेप्ट का कैसे है, देखो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस रखते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे तो हम सोचते हैं अपने आप ही बिक जाएगा। प्रमोशन में हम क्या करते हैं कि हमें क्या करनी होगी, अपने प्रोडक्ट, प्रमोशन कॉन्सेप्ट कोई होता ही नहीं है। वैसे सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कि सोसाइटी के वेलफेयर में हो, ठीक है, इस चीज़ पर मेन फोकस रखा जाता है। लेकिन जो हमारा सेलिंग होता है ना, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब तक हम क्या नहीं करेंगे, कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करेंगे, प्रमोशन एफर्ट्स नहीं करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। हमें कुछ भी करके हमारा प्रोडक्ट क्या करना है, सेल करना है। इस चीज़ के ऊपर मेन फोकस किया जाता है कि भाई कितनी एडवर्टाइजमेंट करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, कोशिश कि हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाए, सेल हो जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन इक्वल रेशो, कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, देयर प्राइवेट एसेट्स दी गई है, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फर्म। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है, एक्स और वाई जेड बराबर बराबर लाभ बांटते हैं, ठीक है, इक्वल इनकी प्रॉफिट रेशो है, और 50,000, 40,000, 30,000 ये इनका बैलेंस था 1 अप्रैल को, यानी कि ओपनिंग बैलेंस। और निजी संपत्ति एक्स 20,000, वाई के द्वारा 2,000 और जेड के द्वारा 5,000। फर्म में उनकी लाइबिलिटी पूछी गई है। ये उन्होंने क्या की है, कौन की प्राइवेट एसेट्स को भी यूज किया जा रहा है, तो वो भी हमारा किसका पार्ट है, लाइबिलिटी का। तो फर्म की जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों लाइबिलिटीज़ कितनी हो जाएंगी, ये 50,000 है प्लस 20,000, 70,000 हो जाएगा, 40 + 2 42 हो जाएगा, 30 + 5 35,000 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इसमें यही पूछा गया है कि टोटल लाइबिलिटी कितनी है, तो उसके लिए हम जो हमारा इंटरनल है यानी कि जो कैपिटल है, और जो एक्सटर्नल है जो हमने उनसे क्या ले रखी है, एसेट्स ले रखी है, उन दोनों को ऐड करके हम शो कर देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9th, एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 7:3, एडमिट होता है जेड फॉर 3/7 शेयर के लिए इन द न्यू फर्म विच ही टेक 2/7 फ्रॉम एक्स एंड 1/7 फ्रॉम वाई। देखो 7:3 क्या है, रेशो है, जिसमें से जेड क्या लेता है, 3/7 किससे लेता है, टोटल है 3/7 पार्ट उसका, जिसमें से 2/7 एक्स से लेता है एंड 1/7 वाई से लेता है। तो न्यू रेशो पूछी गई है, तो देखो इसको आप कैलकुलेट करके देखना, अगर आपका आंसर आ जाता है तो ठीक है, वरना इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, 29, 11 एंड 13, ठीक है। अगर कैलकुलेट नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम इसको कैलकुलेट करके आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद है 100 क्वेश्चन, इफ़ ए शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ 1 और मोर कॉल्स ऑन हिज शेयर द कंपनी में फॉरफिटेड हिज शेयर। यदि कोई अंशधारी अपने अंश पर या एक से अधिक याचनाओं को चुकाने में असफल रहता है तो कंपनी क्या कर लेती है, उसके अंशों को जब्त कर लेती है, ठीक है। और अंशों को जब्त करने के बाद वह अंशधारी उन अंशों पर देय राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है जब तक कि कंपनी उन अंशों की पूरी रकम प्राप्त न कर ले। अंशों के जब्त करने के बाद वह अंशधारी उन अंशों पर देय राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है जब तक कि कंपनी उन अंशों की पूरी रकम प्राप्त न कर ले। इसमें क्या चीज़ मेंशन है जी, देखो इसमें ये तो बात सीधी सी है कि अगर कोई भी कॉल्स का अगर नहीं पेमेंट करता है तो हम उसके शेयर्स को क्या कर लेते हैं, अगर फेल हो जाता है पेमेंट करने में तो उसके शेयर्स को हम क्या कर लेते हैं, फॉरफिटेड कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने रीज़न क्या दिया हुआ है कि वो क्या होता है, अगर जितने भी हमने शेयर क्या किए हैं, फॉरफिटेड किए हैं, जो अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया है, तो एज ए वो उसकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, बिल्कुल कंपनी उनसे मंगवा सकती है, ठीक है। तो वैसे तो दोनों बातें ठीक है, लेकिन ये दोनों बातें आपस में असर्सन रीजन का काम नहीं कर रही, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि उसमें फोर फीचर की बात की गई है, तो फोर फीचर की बात और लाइबिलिटी की बात दोनों आपस में मेल नहीं खा रही, वैसे दोनों बातें करेक्ट है। उसके बाद 101 करंट रेशो इसमें दी गई है, क्विक रेशो दी गई है, और करंट लाइबिलिटी 3,50,000 की पूछी गई है। अमाउंट ऑफ
इन्वेंट्री पूछा गया है यहाँ पे। तो इसके लिए आप किस तरह से निकाल सकते हो, क्योंकि देखो जो करंट रेशो होती है उसके अंदर हमारा क्या होता है, उसके अंदर हमारा इन्वेंट्री इंक्लूड होता है, लेकिन क्विक रेशो के अंदर हमारा इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर इसके बिहाफ पे निकाला जाए तो जो हमारी करंट लाइबिलिटी कितनी दी हुई है, 3,50,000 दी हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 5 की वैल्यू है वो कितनी है, 3,50,000। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 2,80,000, क्योंकि इसके हिसाब से 1 रुपये की वैल्यू कितनी होगी, 70,000 हो गई। क्योंकि अगर इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो आप सेम निकल के आएगी। उसके बाद अगर इसी तरह इसमें देखा जाए तो 2,50,000 आपकी किसकी वैल्यू हो गई, क्विक एसेट्स की। और क्विक एसेट्स को करंट एसेट्स में से लेस कर देंगे तो हमारा किसका अमाउंट आ जाएगा, इन्वेंट्री का अमाउंट आ जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 30,000। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस तरह से जब जब थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर करते रहेंगे, और नए क्वेश्चन मिलेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखो जी टाइम थोड़ा सा कम मिल पा रहा है, इस वजह से थोड़े थोड़े क्वेश्चन की छोटी छोटी वीडियो ही हम अपलोड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, अपनी जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, तो वो भी आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।